में उसको एक मूर्ति दिखाया। मूर्ति मूर्ति हाँ मूर्ति उसको एक मूर्ति दिखाया। जब उसको मूर्ति दिखाया तो मूर्ति पे जो सिर था वो सोने का था, उसकी जो भुजाएं थी वो चांदी की थी, उसका जो पेट था वो पीतल का था, और उसका जो कमर के नीचे का जो ये भाग का जो टांगे थी वो लोहे की थी, और उसके बाद उसके पैर के जो पंजे थे कुछ मिट्टी के थे और कुछ लोहे के थे। तब उसको दर्शन समझ में नहीं आया, ये क्या मैंने देखा। तब उसने वहां के बहुत सारे पंडितों को बुलवाया, बहुत सारे ज्योतिषों को बुलवाया, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलवाया कि मैंने एक दर्शन देखा, मैंने एक स्वप्न देखा, मेरे को स्वप्न का अर्थ समझाइए। लेकिन उस समय कोई उसको स्वप्न का अर्थ समझा नहीं सका। तब उसमें उसके प्रांत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल, और वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त था, ईश्वर के नजदीकी में रहने वाला व्यक्ति था। उसको बड़े खोज के छानबीन करके बुलवाया गया कि कौन है, मुझे इस अर्थ को समझा दे। तब उसने उसको बताया। तब राजा ने जो स्वप्न देखा था उसका जब अर्थ, जब उसको ईश्वर की बुद्धि जब उसको मिली, जब उसने समझाने लगा, तब उसको ये बोला, देख राजा, जब तू स्वप्न देख रहा था, जब तू सोया हुआ था, तुझे ये अपने आप में आया मन में कि मैं हमेशा का राजा बन गया हूं और तेरे बाद अब कोई राजा नहीं होगा, ऐसा तू सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर ने तेरे को एक राज्य के बारे में बताया कि देख, जो सोने की मूर्ति जो है, जो तूने मूर्ति देखी है जिसमें सोने का सिर जो था वो तो तू ही है। उस समय बेबीलोन के समय में जब उसका साम्राज्य पूरे विश्व में था, आपने देखा होगा, मैं भारत का इतिहास या पूरे वर्ल्ड का इतिहास भी जब खोज के देखेंगे तो आपको सारी चीजें गूगल पर, नेट पर सब मिल जाएगी। उस समय सोने की करेंसी थी, तो चेहरा जो था उसका फेस था वो सोने का था, वो सोने की करेंसी थी। उसके बाद बोला, ठीक तेरे बाद में तू 70 साल तक बस राजा रहेगा, 70 साल बाद तेरा राज्य साम्राज्य पूरे संसार भर से खत्म हो जाएगा। 70 साल के बाद में तेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद एक राज्य का उदय होगा, मादी और फारसी का राज्य होगा जिसमें चांदी की करेंसी होगी। उसके बाद सही में देखिए चांदी की करेंसी आई। फिर उसका भी राज्य 30 साल 40 साल तक चला, उसके बाद उसका भी राज्य खत्म हो गया। उसके बाद में एक राज्य का उदय और हुआ, जिसका जो राज्य पीतल का राज्य हुआ, जिसका अपने नाम सुनते, सिकंदर का नाम सुनते हैं ना, जो सिकंदर ने पूरे विश्व पर राज्य किया था, जिसका नाम था यूनान का राज्य। उसने पीतल का राज्य, उसने 36 साल की उम्र के अंदर में पूरे विश्व को उसने जीत लिया था, और वो उस समय का राजा बना था। उस समय देखते कि राज्य कैसे कैसे बदलते चले गए। उसके बाद में उसका भी राज्य कुछ समय बाद चला गया, और उसके बाद कुछ समय बाद उसका राज्य चला गया, तो उसके बाद में रोम का राज्य आया, लोहे का राज्य, एक लोहे का राज्य आया, रोम का राज्य आया। उसका इतिहास आप जानते हैं कि लोहे का कितना कड़ापन था, इतनी शक्तिशाली थी, इतनी ताकतवर राज्य था वो, उनका सजा देने का तरीका भी एकदम क्रूरता का था। उसके बाद में जब उनका भी राज्य कुछ समय के बाद खत्म हो गया, इस राज्य में ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन उसने बोला था, तेरे इस राज्य के बीच में फिर एक राज्य आएगा। उसके बाद जब देखेंगे आप कि रोम का राज्य जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद में पूरा राज्य में टुकड़ा हो गया, पूरा देश में, पूरा विश्व में टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर उधर अमेरिका बन गया, उधर न्यूजीलैंड बन गया, उधर फ्रांस बन गया, जर्मनी बन गया, जापान बन गया, इंडिया बन गया। हर देश अलग 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 टुकड़े टुकड़े में क्या हो गए, बढ़ गए। इसको बोलते हैं फिर से लोहे टुकड़े का राज्य, मतलब जो है वो टुकड़ा का राज्य की स्थापना हो गई। जो अभी हम जिस समय में जी रहे हैं ये टुकड़ों का राज्य है। ये बातें बाइबल में आज से कम 3000 साल पहले लिखी गई थी। और उसके बाद में उसने बोला था, ऐसे ही राजाओं के दिनों में, ऐसे ही राजाओं के दिनों में टुकड़ों का राज्य पूरे विश्व में हो जाएगा, और ऐसे ही राजाओं के दिन में एक नए राज्य का उदय होगा, और वो राज्य हमेशा का राज्य होगा, और जिस राज्य को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा, और वो ईसा मसीह का राज्य होगा। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह इस समय में आया, और उसने क्या किया, यीशु मसीह ने वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना चालू किया। जैसे स्वर्ग का राज्य का प्रचार चालू किया, आज से 2000 साल पहले का इतिहास आप देखते हैं कि यीशु मसीह के लोगों का संख्या एक शून्य में हुआ करता था। इस राज्य का शुरुआत करने के लिए रोम ने कितने सारे मसीहों को कटवाया, कितने सारे ईसाइयों को मरवाया, लेकिन रोम ने भी रोक नहीं पाया उस राज्य को उदय होने से। और उस समय से देखेंगे तो आज तक मेरे प्रियो, मात्र ईसाई राष्ट्र बन रहे हैं, बाकी कोई राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। केवल मसीह राष्ट्र बन रहे हैं और कोई राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा था बेबीलोन को कि तू राज्य करेगा, इसलिए वो राज्य किया। इसलिए परमेश्वर ने बोला तो सिकंदर को तू राज्य करेगा, इसलिए उसने राज्य किया। परमेश्वर ने कहा था कि मेरे प्रिय रोम को तू राज्य करेगा, इसलिए उसने राज्य किया था। अभी का टाइम परमेश्वर ने बोला है कि यीशु मसीह के लोग राज्य करेंगे, इसलिए राज्य मसीह लोगों का होगा। मैं बोलना चाहता हूं, जिस राज्य को परमेश्वर अभी हम देखते हैं 15 साल तक जो है
सरकार थी, टूटकर 15 साल में उन्होंने मसीहों को सताया, परेशान किया, कोसा, मारा, पीटा। उसका क्या नतीजा हुआ? बुरी तरह से कांग्रेस आपके भाजपा में हार चुकी है, बुरी तरह से कांग्रेस भाजपा में हार चुकी है। और उसी का नतीजा था कि हम लोग इस कांग्रेस के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें मसीह का हित नजर आता था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने वाले टाइम में, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे चुका है, यदि उसका साथ कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, उसका साथ देगा, वो राज्य करेगा आने वाले टाइम पे। इसलिए मेरे प्रियो, इतिहास का ये कहानी, ये कोई अधूरी कहानी नहीं है, पर सत्य है। आप भारत का पूरे विश्व का इतिहास देख लीजिए। मैं तो झूठ बोल रहा हूं, यदि मेरी बाइबल झूठ बोल रही है तो आपको मैं अभी भी आपको कहता हूं कि आप भारत का, विश्व का इतिहास उठा के देख लेना। जिस तरह से राज्य के बारे में मैंने बताया है, वैसे ही राज्य की स्थापना होते होते आई है, और आने वाले समय में कल यीशु मसीह का राज्य बनेगा। यहाँ पर कोई एक भी ईसाई नहीं है, एक क्रिश्चियन नहीं है, इनको किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, इनको किसी ने पैसा नहीं दिया है। आप किसी को पूछ लीजिए जो अफवाह फैला रहे हैं, जो लोगों में मार्केट में हमारे बारे में जो गंदगी फैला रहे हैं, आप इनको पूछ लीजिए, किसी को भी खड़ा होकर हमारे पीछे जाके पूछ लीजिए, ये लोग अपना सुख शांति के लिए आए हैं, क्योंकि यीशु का राज्य शांति का राज्य आएगा, यीशु का राज्य आनंद का राज्य आएगा, यीशु का राज्य यीशु का राज्य अनंत का राज्य आएगा, यीशु का राज्य उद्धार का राज्य आएगा। यीशु का राज्य में मानवता है, यीशु का राज्य में प्रेम है, यीशु के राज्य में समता है, यीशु के राज्य में दया है, यीशु के राज्य में कृपा है, यीशु के राज्य में आनंद है, यीशु के राज्य में खुशी है, यीशु के राज्य में भेदभाव नहीं है, यीशु के राज्य में पक्षपात नहीं है, यीशु के राज्य में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, यीशु के राज्य में सब बराबर है। इसलिए यीशु का राज्य हमेशा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मंत्री महोदय जी के पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त शेड्यूल से है, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं तुरंत स्वागत की कड़ी में जाऊंगा, और हमारे आदरणीय श्री माननीय